और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां अमेरिका के ईरान पर दबाव बनाने का जो प्रयास है वो लगातार चल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी देखने को मिली है। डील नहीं हुई तो फिर होगी जंग। राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ये बड़ा बयान दिया गया। अमेरिका की ईरान पर दबाव बनाने की जो कोशिश है वो दरअसल चल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी देखने को मिली है कि डील नहीं हुई तो फिर से जंग होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी बात कही है। हालांकि वो ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि जब ये बातचीत होगी तो बातचीत के वक्त में वो भी जा सकते हैं ईरान के साथ साथ वो भी बातचीत के लिए टेबल पर आ सकते हैं। और अगर ये बातचीत सफल होती है तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, यानी ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को लेकर के लगातार बड़ी धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ये प्रेशर बनाने की कोशिश है। ये प्रेशर बनाने की कोशिश इस तरीके से है कि अगर ये देश ईरान मान जाता है तो ठीक, और नहीं मान जाता है तो उसे मनाने का प्रयास इसी तरीके से किया जाएगा। इसी तरीके से धमकियां देकर के यह प्रयास किया जाएगा। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों के लिए वैसे भी इस पूरे युद्ध के दौरान मशहूर रहे हैं। उनकी तरफ से एक तरफ यह कहा गया कि सब कुछ ठीक चल रहा है और ये युद्ध समाप्त होने की कगार पर आ गया है। दूसरी तरफ अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर डील नहीं हुई तो फिर से जंग की शुरुआत हो जाएगी, यानी वो पूरी की तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। वही एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। बताया ये जा रहा है कि मुस्तफा को लेकर के अमेरिका बड़ा दावा कर रहा है। रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर मुस्तफा का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर है मुस्तफा जख्मी है, ये हेगसेथ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुस्तफा को लेकर के अमेरिका बड़ा दावा कर रहा है और कह रहा है कि मुस्तफा खामनेई जख्मी है। हालांकि ये कई रिपोर्ट्स के माध्यम से बताने का प्रयास पहले भी किया गया था कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई जख्मी है। कभी ये कहा गया कि उनका इलाज रशिया में चल रहा है, कभी ये कहा गया कि उनके पैरों में फ्रैक्चर हुआ है, उन्हें जख्मी हुए हैं, घाव आए हैं। लेकिन इन सब के बीच में पीट हेगसेथ की तरफ से एक और बयान दिया गया जिसमें यह बताया गया कि सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई जख्मी है और मुस्तफा खामनेई जब से ईरान की सत्ता पर काबिज हुए हैं तब से उन्हें कभी भी किसी ने देखा ही नहीं है। इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो हमले में सच में जख्मी हुए हैं। दो खबरें हैं, एक तरफ अमेरिका प्रेशर पॉलिटिक्स के तहत ईरान पर प्रयास कर रहा है प्रेशर डाल करके अपनी बातों को, अपनी शर्तों को मनवाने का, तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ये पूरी तैयारी इसलिए की जा रही है कि जब दूसरे दौर की बातचीत हो तो ईरान अच्छे नेगोशिएटर वाली भूमिका में अड़ा न रहे बल्कि अमेरिका की बातों को मान ले। वही दूसरी खबर ये आ रही है कि मुस्तफा खामनेई को लेकर के बार बार जो बयान आ रहे हैं उसके तहत ये बताया जा रहा है कि मुस्तफा खामनेई बीमार हैं, जख्मी हैं और पीट हेगसेथ की तरफ से एक बार फिर से बयान जारी किया गया है। ये दो खबरें ये बताने के लिए काफी है कि मिडिल ईस्ट में आखिरकार किस तरीके से अभी भी अमेरिका अपना दबदबा स्थापित करके वहां पर सब कुछ तबाह करने वाली जो रणनीति लेकर के गया था उस पर ही टिका हुआ नजर आ रहा है। सीज फायर सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये टाइम बाय करने की कोशिश है जिसके तहत वो आगे आने वाले वक्त पर ईरान पर और तगड़ा हमला कर सके। अमेरिका और ईरान के बीच में सीज फायर लगातार चल रहा है, बातचीत की कोशिशें भी लगातार चल रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में राष्ट्रपति ट्रंप ने जंग को लेकर के एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि जंग जल्द ही खत्म हो सकती है। आखिर क्या है उनके इस दावे का आधार, किस वजह से वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो सकती है, आपको बताते हैं। अमेरिका और ईरान में तकरीबन 40 दिन तक चले युद्ध में भीषण तबाही हुई। ईरान के 12,000 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल ने बारूद बरसाया। ईरान का जर्रा जर्रा जंग में हुई तबाही की गवाही दे रहा है। हालांकि अमेरिका और इजराइल ईरान की ताकत को आंकने में फेल हो गए। जंग में अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के रूप में उन्हें थोड़ी कामयाबी जरूर मिली, लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका और इजराइल के साथ साथ खाड़ी देश दहल गए। ईरान ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य बेस पर बारूद बरसाया। सऊदी अरब, कतर, बहरीन समेत खाड़ी देशों के अहम ठिकानों पर अटैक किए गए। इजराइल को तो जैसे समतल पर डालने की कसम खा ली हो। हालांकि मध्यस्थों के प्रयास के बाद दोनों पक्षों के बीच 2 हफ्ते का सीज फायर हुआ। सीज फायर का इस्तेमाल दोनों पक्षों के बीच आम सहमति बनाने के लिए तो किया ही जा रहा है। इस बीच युद्ध के अगले दौर की तैयारियां भी की जा रही हैं। हालांकि अब राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईरान से युद्ध बहुत जल्द ही खत्म हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान युद्ध अच्छे तरीके से चल रहा है और ये जल्द ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और उनके नेतृत्व में इसे और मजबूत बनाया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि हम जो चाहे कर सकते हैं, ये युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल सही रहा है।
अमेरिका के एक्शन का बचाव करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान पर कार्रवाई जरूरी थी। उनके मुताबिक अगर अमेरिका ने कदम नहीं उठाया होता तो बहुत बुरे हालात बन सकते थे। उन्होंने दावा किया कि अमेरिकी कार्रवाई के शानदार नतीजे जल्द देखने को मिलेंगे। इस बीच सूत्रों का दावा है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि सीजफायर को आगे बढ़ाया जा सकता है ताकि बातचीत जारी रह सके। I said, we were in there for 2 months. And you know what? We're going to have victory very shortly. This is not, and against a very tough, smart country. These people were fighters. And, I don't want to claim it before the fact, but they have no Navy left. 158 ships at the bottom of the sea. 158, think of it. 158. I got angry. I said, why didn't you save them? We could have used them, 28 फरवरी से शुरू हुए इस युद्ध में भारी जान माल का नुकसान हुआ। खबरों के मुताबिक ईरान में कम से कम 3000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लेबनान में 2100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। उधर इजराइल में भी 20 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जंग के दौरान अरब देशों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। युद्ध की वजह से दुनिया भर में तेल संकट पैदा हो गया। दरअसल ईरान ने दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई के लिए अहम रूट होर्मुज को ब्लॉक कर दिया। कई देशों में तो लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए। खबरों के मुताबिक मध्यस्थ देश 3 बड़े मुद्दों पर समझौता कराने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें ईरान का परमाणु कार्यक्रम, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कंट्रोल और युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई शामिल है। वही ईरान के मददगारों को लेकर के अमेरिका बड़ी चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है। ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड जारी रखने का ऐलान कर दिया गया है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई होती रहेगी, ये जनरल डैन केन कहते हुए नजर आ रही है। जरूरत पड़ी तो जहाजों पर कब्जा भी कर सकते हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो आपको बताएं कि ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड जारी रखने की चेतावनी अमेरिका दे रहा है। वो कह रहा है, जनरल डैन केन ये कह रहे हैं कि नाकेबंदी की वजह से वापस लौटे 13 जहाज और अगर आवश्यकता पड़ी तो एक बार फिर से हम नेवल ब्लॉकेड लगाना शुरू कर देंगे, जैसा उनकी तरफ से फारस की खाड़ी के वक्त पर किया गया था। ये युद्ध से जुड़ी हुई कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये युद्ध आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ईरान के मददगारों को अमेरिका की बड़ी चेतावनी ये है कि ईरान के खिलाफ नेवल ब्लॉकेड जारी रखे जाएंगे, नाकेबंदी तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जरूरत पड़ी तो जहाजों पर कब्जा भी किया जा सकेगा। जनरल डैन केन ने कहा है कि नाकेबंदी की वजह से वापस लौटे हैं 13 जहाज। वो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं, यानी एक तरफ ये समन्वय स्थापित करने की कोशिशें की जाती है, दूसरी तरफ अमेरिका से कोई जनरल उठ करके आ जाता है या फिर राष्ट्रपति या फिर उपराष्ट्रपति की तरफ से या फिर पीट हेगसेट की तरफ से इस तरीके के बयान दिए जाते हैं, जिसके बाद चर्चा ये गरमाने लगती है कि क्या ये युद्ध कभी समाप्त हो पाएगा, क्योंकि इनकी मंशा ऐसी लगती नहीं है। खबर यह है कि इजराइल का लेबनान के टायर शहर पर एक बार फिर से अटैक देखने को मिला है और ये विस्फोट में इस हफ्ते की ये तीसरी बार हम खबर आपको बता रहे हैं कि टायर शहर को एक बार फिर से निशाना इजराइल की तरफ से बनाया गया है। सीज फायर के पहले इजराइल का बड़ा हमला यहां पर हुआ है और 2 दिन में 9 लोगों की मौत की खबर है, 6 लोग घायल हुए हैं। सीज फायर के पहले ये हमला किया गया। ये सीज फायर के पहले की जरा तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहां पर हमला किया गया था। जरा ये तस्वीरें आप देखेंगे कि यहां सब कुछ तबाह कर दिया गया है और इसकी वजह से 2 दिन के भीतर 9 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि वॉशिंगटन डीसी में जो बैठक हुई उसमें लेबनान और इजराइल इस बात पर सहमत हो गए हैं कि सीज फायर किया जाएगा, लेकिन सीज फायर के पहले ही बहुत बड़ा नुकसान किया गया। हालांकि सीज फायर होते ही फिर से एक बार साउथ लेबनान पर हमले करने शुरू कर दिए गए थे। अब 2 खबरें आपको दिखा रहे हैं कि नाकेबंदी को लेकर के जनरल डैन केन कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आवश्यकता पड़ी तो हम इस ब्लॉकेड को फिर से और बढ़ा सकते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि हम यहां से यानी फारस की खाड़ी से, हॉर्मुज से हम अपनी नाकेबंदी को हटा रहे हैं। अब जनरल डैन केन ये कह रहे हैं कि हम वहां पर फिर से नाकेबंदी लगा सकते हैं। वो 13 दिन में नाकेबंदी की वजह से जहाजों को हमने वापस लौटा दिया है। एक खबर हम आपको ये बता रहे हैं कि जहां सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है तो वहीं दूसरी तरफ ये बताया गया कि सीज फायर के पहले जो हमला हुआ उसमें 2 दिन के भीतर 9 लोगों की मौत की खबर है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ताजा तस्वीरें हैं, ये सीज फायर के तुरंत पहले की तस्वीरें हैं जब ये हमला किया गया था। ईरान के खिलाफ अमेरिका की प्रेशर टैक्टिक्स जारी है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेट ने ईरान को बड़ी चेतावनी देते हुए समझौता कर लेने के लिए तक कह दिया है। एक और राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही ईरान से जंग खत्म हो जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ओर से ईरान पर समझौते के लिए दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेट ने ईरान को चेतावनी दी।
अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान को चेतावनी दी है कि या तो सुनहरे भविष्य को चुने या फिर अपने ऊर्जा संयंत्रों और बुनियादी ढांचे पर बमबारी झेलने के लिए तैयार रहे। माना जा रहा है कि अमेरिकी वॉर सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ और जनरल डैन केन के बयान वार्ता से पहले ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति का हिस्सा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरान के पास अभी भी सुनहरा भविष्य चुनने का मौका है, लेकिन अगर उसने कोई भी गलत कदम उठाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हेग्सेथ ने कहा कि अगर ईरान ने बातचीत का रास्ता नहीं चुना तो उसे भारी कीमत चुकानी होगी। But there is an alternative. As our negotiators have said, you, Iran, can choose a prosperous future, a golden bridge, and we hope that you do for the people of Iran. In the meantime, and for as long as it takes, we will maintain this blockade, successful blockade. But if Iran chooses poorly, then they will have a blockade and bombs dropping on infrastructure, power, and energy. And at the same time, उधर अमेरिका के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने भी तेवर कड़े करते हुए साफ कर दिया है कि अमेरिकी सेना किसी ब्रेक या सुस्ती के मूड में नहीं है। जनरल केन ने कहा कि अमेरिकी सेना पूरी तरह से तैयार है और बहुत कम समय में ही एक बड़े अभियान को फिर से शुरू कर सकती है। जनरल केन ने स्पष्ट किया कि होर्मुज पर नाकाबंदी केवल ईरान के बंदरगाहों के लिए है, न कि होर्मुज से गुजरने वाली सभी जहाजों के लिए। चाहे किसी भी देश का जहाज हो, अगर वो ईरानी तट की ओर जाएगा या वहां से आएगा तो उसे दबोच लिया जाएगा। हालांकि इससे पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप ने होर्मुज से नाकाबंदी हटाने का ऐलान किया था। जनरल केन ने होर्मुज जैसे भीड़भाड़ वाले समुद्री रास्ते में अमेरिकी नौसेना की काबिलियत की तुलना एक स्पोर्ट्स कार से की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नाविक इतनी सावधानी से जहाज चलाते हैं जैसे किसी व्यस्त दिन सुपरमार्केट की पार्किंग में स्पोर्ट्स कार चलाना हो, जहां बच्चों और भीड़ का भी ख्याल रखना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।